दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कोरियन साइंस फिक्शन फिल्म की जिसमें एक मासूम सी दिखने वाली ये लड़की असल में एक खतरनाक हथियार होती है। एक ऐसी ताकत जो इंसानों से कई गुना ज्यादा है। जहाँ बचपन में हुई एक घटना इसके पूरे जीवन को बदल के रख देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक टॉप सीक्रेट रिसर्च लैब को देखते हैं जहाँ बच्चों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इन बच्चों को सुपर ह्यूमन बनाने की उसकी जेनेटिक कोड में कुछ बदलाव किया जाता है ताकि वे ताकत, स्पीड और दिमाग में इंसानों से बहुत आगे बढ़ सके। एक रात अचानक लैब पर हमला हो जाता है। मशीन गनों की गोलियों और खून खराबे के बीच एक छोटी सी लड़की जायून किसी तरह से वहां से भाग निकलती है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है लेकिन जंगलों से होती हुई वो फार्म हाउस तक पहुंच जाती है। इसी बीच एक लड़के को पकड़ लिया जाता है जो उसी लैब का एक हिस्सा था। फार्म हाउस में रहने वाला एक किसान दंपति उसे गोद ले लेता है। उन्हें उसकी कोई पहचान नहीं मिलती क्योंकि लड़की सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन वो उसे अपनी बेटी की तरह पाल लेते हैं और उसका नाम रखते हैं जायून। सालों बीत जाते हैं। जायून एक सामान्य स्कूल जाने वाली लड़की की तरफ बड़ी होती है, लेकिन उससे समय समय पर सिर दर्द और याददाश्त की समस्या होती रहती है और उसके मुंह से और नाक से खून बहने लगता है। फिर कहानी 10 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ जायून का परिवार आर्थिक मुश्किलों में है। उसकी माँ बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं है। एक दिन जायून अपनी सबसे अच्छी दोस्त मयूंग ही के साथ एक टीवी सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने का फैसला करती है। उसका मकसद यही होता है कि वो इनाम की रकम जीतकर अपनी मां का इलाज करा सके। सिंगिंग कंपटीशन के दौरान गाना गाते गाते जायून के सिर में तेज दर्द होता है। उसी समय वो अनजाने में अपनी टेलीकिनेटिक पावर का इस्तेमाल करती है। माइक्रोफोन अपने आप हिलने लगता है। ये सीन जब टीवी पर लाइव आता है तो दूर बैठे डॉक्टर बैंक और उसका सहयोगी मिस्टर सोई हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बैक वही वैज्ञानिक है जिसने उस गुप्त लैब को चलाया था। इंटरनेट पर जायून को देखकर उसे ये समझ आ जाता है कि ये वही लड़की है जो सालों पहले रिसर्च लैब से भाग गई थी। इसी बीच एक रहस्यमय युवक नोबलमैन को दिखाया जाता है। नोबलमैन बार बार जायून को घूर कर कहता है कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो। वो अपनी पूरी टीम के साथ जायून पर नजर रख रहे होते हैं। जायून सोचती है कि उसका अतीत एक सामान्य लड़की जैसा है, लेकिन इसकी सच्चाई उससे कई ज्यादा खतरनाक है। वो बचपन से ही जेनेटिकली मॉडिफाइड वेपन होती है जिसका शरीर लगातार बिगड़ रहा था। उसे जीने के लिए एक स्पेशल ब्लू सीरम चाहिए थी। बिना सीरम के उसका शरीर खत्म हो जाएगा। फिर एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक और टीम होती है जो जायून को मारने आती है, लेकिन जायून उस रात अपनी शक्ति का पहली बार प्रदर्शन करती है। उसकी दोस्त ये हैरान हो जाती है। वह क्षण भर में कई दुश्मनों को ढेर कर देती है और अंत में मुख्य दुश्मन को मार देती है। इसी बीच नोबलमैन की एंट्री होती है। वो तालियां बजाते हुए कहता है कि तुमने कर दिखाया। मैंने कहा था तुम हम सबसे खतरनाक हो, तुम हम सबसे अलग हो। नोबलमैन कहता है कि अगर तुम अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। माता पिता पर आए संकट को देखकर जायून उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। फिर नोबलमैन की पूरी टीम जायून को उसके सीक्रेट लैब ले जाती है जहाँ डॉक्टर बैंक और उसकी बहन इंतजार कर रहे थे। वो उसे लैब में ले जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानती हो, लेकिन जायून मना कर देती है। उसी समय वो जायून को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक आ जाती है। अब वो लड़की मासूम लड़की नहीं रहती, अब वो बेहद खतरनाक, ठंडी और निर्दयी सुपर ह्यूमन बन चुकी थी। जब जायून को दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ आना ही चाहती थी, मुझे पता था कि नौबत यहाँ तक आएगी। तो ये देखकर हर कोई वहाँ डर जाता है। लैब में खड़े एक इंसान को जायून मार गिराती है, उसका सर फोड़ देती है। इसी बीच उस लैब में जहरीली गैस छोड़ी जाती है, लेकिन जायून बिल्डिंग तोड़ के वहाँ से भाग जाती है। लड़की जब डॉक्टर बैंक का सामना करती है तो उसके पैर में गोली मार देती है। फिर वो चलने ही वाली होती है, तभी उसका सामना नोबलमैन की पूरी टीम से हो जाता है। वो सबको खत्म कर रही थी। उसी बीच एक और विलन की एंट्री होती है। वो भी बड़ा खतरनाक था। वो भी अपनी पूरी यूनिट लेके आया था। दरअसल ये वही इंसान था जो डॉक्टर बैंक के साथ काम कर रहा था। फिर एक फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जिसमें हर कोई मारने धाड़ने में लगा था, लेकिन ये जायून सब पर भारी पड़ती है। नोबलमैन की दोस्त को वो मचल के रख देती है और अंत में उस विलेन को भी खत्म कर देती है और नोबलमैन को भी गोली से उड़ा देती है और वो सीरम अपने पास रखकर वहाँ से चली जाती है। घर लौटकर वो अपने घायल पिता को सीरम देती है और कहती है कि इससे माँ का इलाज करा देना। आखिरी सीन में एक जले हुए चेहरे वाली रहस्यमय लड़की उससे मिलने आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। कहानी के अंतिम पार्ट में डॉक्टर बैक की एक बहन को दिखाया जाता है